शुभ रोज रहा है तो मरगा, बीज तो उसका ही बोया हुआ ये। वैसे तो देखो टीवी चला, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, क्या की गारंटी है उसे है चलिए की, जब यहाँ गरीबों को भी मदद न कर रहा सत्यानाशी, वो तो बे औलाद है ना। ये तो आस औलाद वालों से पूछो क्या दुख होता है, आस औलाद वाले कैसे कैसे खून पसीने की कमाई से हड़प के बैठा है वो, उससे सब पूछो क्या गारंटी है उसकी। तो आस औलाद है ना योगी के आस औलाद है, ना मोदी के आस औलाद है। या आस औलाद वालों से पूछा दुख का कैसा दुख होता है पैसे का। ये फरेब है, गवर्नमेंट जो है बेवकूफ़ बना रही है पब्लिक को। ठीक है, पोर्टल लॉन्च कर दिया, पोर्टल से पैसा आएगा और एक भी रुपया नहीं आया। अब इसको पोर्टल पे पैसा बार बार जमा करने से ना हमारे पैसे खर्च होते हैं गरीब आदमी के। और दूसरा चक्कर क्या है, अब कई लोगों से पता करो वकील करो, केस लगाओ, भैया केस लगाने के लिए हमारे पास पैसा ही नहीं है। तो मेरी बस यही है गवर्नमेंट से कि किसी भी तरीके से पैसा दे दे बस गरीब लोगों का। हमारा भला करा मोदी जी ने, खुश होकर वोट देंगे, अब भी देते हैं जब भी देंगे। ऐसी बात ना कि हमें कोई मोदी जी से वो है। वैसे तो बहुत ने वो करते फिरते हैं कि मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। अरे काय की गारंटी, एक सहारा की तो गारंटी ना ली जा रही है उससे, तो और पूरे देश की गारंटी क्या लेगा वो। गवर्नमेंट से भैया हम हाथ जोड़ के विनती करना चाहते हैं कि हमारा पैसा हमें दे दे। ये आगे की नीयत दिल से दुआ निकलेंगी। 5 लाख रुपया है, मेरी बेटी के नाम से एफडी बनी हुई, 2 दफ़े मेरी बेटी का रिश्ता ख़त्म, और उसके बाद में भी दिया है, टाइम दे दिया, नहीं वो हो रहा। फिर कहा ऑनलाइन पेपर भर दो, ऑनलाइन भी पेपर भर दिए। क्या अमित शाह के कब्जे में है? बताओ, अमित शाह को ये ना दिख रहा किस गरीब का पैसा है? कैसे कैसे हमदर्दी, कितनी कितनी बेबूस सके, एक एक पैसा। किराएदार हूँ मैं, किराए पर रहती हूँ, मेरा खुद का मकान नहीं है, मेरे आदमी की टांग टूटी भी है, कितने मेरे घर में परेशानी है। अरे एक एक पैसा मैंने अपनी बच्ची के नाम से करा और आज वो दे नहीं पा रहे हैं। कभी कह देते हैं ऑनलाइन पेपर भर दो, कभी कुछ कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं। तो बताओ, ये तो हमें भागा दौड़ी करने के लिए छोड़ दिया ना। कहाँ से लाएं अब बताओ, हम अपनी बच्ची की कैसे शादी करें? इतना भी नहीं है कि जो मैंने तो कहा आधा ही दे दो, आधा तक नहीं दिया। लेकिन फिर भी सरकार आपकी सुन क्यों नहीं रही है? इतना भुगतान के लिए इतने प्रदर्शन हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी अब बताओ क्या करें? हमारा काम जो करने का वो कर रहे हैं हम, अब सरकार सुन ही नहीं रही। पैसा हड़प कर बैठे हैं, यहाँ लगा वहाँ लगा वहाँ लगा, ये सब सहारा का पैसा है। जहाँ नुका अहमदाबाद में जा रहे हैं वहाँ वो कर दिया, यहाँ वो कर दिया। ये मोदी ने सारा पैसा हजम करके बैठा हमारा। सुब्रत राय के लिए क्या करें? सुब्रत राय तो मरगा, बीज तो उसका ही बोया हुआ ये, वो तो मरगा। अब उसका क्या कर सकते हैं बताओ, उसके क्या करें? कब्जे में कर लिया नहीं सरकार ने, पैसा तो सरकार के कब्जे में है, सरकार देगी ना हमें। अरे ये मोदी इधर उधर विदेशों में बांटता फिर रहा है, इस गरीब का दे दे, बनाती भी तो यही जनता है। नहीं वोट दे के वो इस लायक काबिल उस जनता नहीं बनाया है ना, तो गरीबों का भी तो सुने कि भाई ये इसका जिसका पैसा है उसको दे दे। इसको क्या भारी है बताओ? उसके पास सारा उसने हड़प लिया है, उसका ही गारंटी नहीं दी है बताओ। वैसे तो देखो टीवी चला, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, क्या की गारंटी है उसे है चलिए की, जब यहाँ गरीबों को भी मदद न कर रहा सत्यानाशी, वो तो बे औलाद है ना। ये तो आस औलाद वालों से पूछो क्या दुख होता है। आस औलाद वाले कैसे कैसे खून पसीने की कमाई से हड़प के बैठा है वो, उसे सब पूछो क्या गारंटी है उसकी। तो आस औलाद है ना योगी के आस औलाद है, ना मोदी के आस औलाद है। या आस औलाद वालों से पूछो दुख का कैसा दुख होता है पैसे का, ये उनका दुख नहीं है। अमित शाह रिफंड पोर्टल भी लेकर आए थे तो कोई पैसा नहीं मिला, कोई नहीं मिला। अमित शाह जी ने पोर्टल लॉन्च किया था, लोगों के अंदर खुशी की लहर आ गई थी, मगर उस पोर्टल से कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ और एक भी लोग का पैसा नहीं आया। मेरा खुद का ही 15 लाख रुपए है पर्सनली, और मैंने पोर्टल पे जमा भी करा, और जिस दिन उन्होंने पोर्टल लॉन्च करा उसी दिन जमा करा। अभी तक 1 रुपया नहीं आया। 15 लाख रुपए लेने थे। मैं खुद सारा के अंदर एजेंट भी हूँ, और लगभग मैंने 50 लाख रुपया लोगों का लगवा रखा है। ठीक है, उसमें से भी किसी का भी पैसा वापस नहीं आया। ये फरेब है, गवर्नमेंट जो है बेवकूफ़ बना रही है पब्लिक को। ठीक है, पोर्टल लॉन्च कर दिया, पोर्टल से पैसा आएगा और 1 भी रुपया नहीं आया। ये ऐसी 13 करोड़ लोग हैं, जिसमें से कई लोगों ने आत्महत्याएँ कर ली हैं। ठीक है ना, 8-10 लोगों को तो मैं जानता हूँ जिन्होंने सुसाइड कर लिया है। ठीक है, कई लड़कियों की शादियाँ रुक गई हैं। गाड़ी कमाई का गरीब, ज़्यादातर इसके अंदर गरीब लोग हैं। ठीक है ना, अमीरों को तो कुछ फ़र्क पड़ता नहीं, गरीब लोग जो है ना उनको बहुत फ़र्क पड़ता है।
तो मेरी तो भैया मोदी जी से विनती है हाथ जोड़ के कि, और सबसे बड़ी बात, पैसा तो गवर्नमेंट के पास है। सुब्रत रॉय जी मर गए, उसके बाद इन्होंने टेक ओवर कर लिया सारा पैसा गवर्नमेंट ने, तो अब इनको देने में क्या दिक्कत आ रही है? पोर्टल के माध्यम से दे दें, नहीं तो इनकी ब्रांचें हैं सारा की, इस ब्रांच के अंदर दे दें, जैसे इन्होंने लिया था वैसे ही दे दें, ठीक है ना। अब ये देखो बहुत सारे ऐसे आपको बहुत सारे खाते मिल जाएंगे, ठीक है। तो मेरी आपसे बस ये आपके माध्यम से आ गया कि हम अपने पैसे निकल आएंगे, ये बनवाए हमने, ऑनलाइन पेपर जमा करवाए, 1 रुपया नहीं आया हमारा। ये सब देखो, ये सारा जैसे कि आप देख सकते हैं ये सहारा रिफंड पोर्टल के कागज़ है, ये इन्होंने जिसको भरा था, लेकिन इसको भरने के बाद भी इनको एक भी पैसा नहीं मिला, उल्टा इनका पैसा लग ही गया। इसको फॉर्म को भरने में कितना पैसा लिया गया? अरे ये रही एजेंट हमसे 1200 रुपये लिए, एक कागज़ के। एक कागज़ के 1000 रुपये लगे थे। क्या कहना है? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, अब इसको पोर्टल पे पैसा बार बार जमा करने से ना हमारे पैसे खर्च होते हैं गरीब आदमी के। और दूसरा चक्कर क्या है, अब कई लोगों से पता करो वकील करो, केस लगाओ, भैया केस लगाने के लिए हमारे पास पैसा ही नहीं है। ऑलरेडी पहले से 500 अफेयर दर्ज है, हाँ, उनसे कुछ नहीं हुआ, तो अगर आप वकील कर लेंगे तो क्या कुछ नहीं होगा? वही ना, अब क्या करें? अब मेरे को तो समझ में ये नहीं आ रहा, करें तो क्या करें। तो मेरी बस यही है गवर्नमेंट से कि किसी भी तरीके से पैसा दे दें बस गरीब लोगों का। तो क्या लगता है सिर्फ और सिर्फ जो सहारा पोर्टल लाया गया था वो सिर्फ विधानसभा चुनाव को देखते हुए? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, चुनाव के लिए कि ताकि थोड़ी पब्लिक बहल जाए, और उसके बाद अब इलेक्शन आने वाले हैं, अभी सारा रफा दफा हो जाएगा, और कुछ टाइम बाद क्या होगा कि लोग बेचारे कुछ मर जाएंगे, कुछ भूल जाएंगे, ऐसे ही होगा। तो इस तरीके से सब, हाँ, सब्र कर ही लेगा, ये हो रहा है इनका प्रोसेस, ठीक है। सारा का सारा पैसा गवर्नमेंट खा जाएगी, और 25,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा है। तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है मोदी जी से कि किसी भी तरीके से पैसा दे दे वो सहारा का। और सबसे बड़ी बात है 13 करोड़ लोग हैं और 12 करोड़ जो है एम्प्लॉइज़ हैं, ठीक है, लगभग 25 करोड़ लोग हैं। अगर ये इनका पैसा मिल जाता है तो मोदी जी को दुआएं मिलेंगी, वोट मिलेगा। तो यही है कि इनका पैसा, हाँ, कि हमारा भला करा मोदी जी ने, खुश होकर वोट देंगे, अब भी देते हैं, जब भी देंगे। ऐसी बात ना कि हमें कोई मोदी जी से वो है, मगर मोदी जी आस औलाद वाला ना है। अगर आस औलाद होती तो उसका कलेजे में दिल होता कि ये किसी की बेटी के शादी का है, किसी गरीब का है, किसी उसका है, तो भाई इनका पैसा जाना चाहिए। वैसे तो बहुतों ने वो करते फिरते हैं कि मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। अरे काय की गारंटी? एक सहारा की तो गारंटी ना ली जा रही है उससे, तो और पूरे देश की गारंटी क्या लेगा वो, बता। तो जब सहारा की गारंटी नहीं है, हमारा खुद का पैसा हमें नहीं दे रहा, तो वो अपना हमें क्या देगा? क्या भला करेगा वो हमारा? बताओ, कोई भला कर सकता है वो हमारा? जब हमें तो उसमें ही खुश है, तू हमारा भैया हमारे दे दो। हम हाथ जोड़ के माफ़ी मांग के कह रहे हैं तुम हमारा पैसा दे दो। 2 महीने रह गए मेरी बेटी की शादी के लिए, रात दिन मुझे नींद भी नहीं आती है, रोती हूँ रात दिन बैठ बैठ के किस कम वक्त कौन सी टाइम आ जो सहारा में घुस गई। एक एक पैसे से परेशान हूँ। मैडम मेरा जो है, मेरा बीपी बढ़ गया। मेरी कोई ज़्यादा एज नहीं है, बाल सफ़ेद होते जा रहे हैं, बीपी बढ़ गया, टेंशन होती है, रात भर नींद नहीं आती, जॉब पर भी मन नहीं लगता। मैं LIC के अंदर काम करता हूँ, LIC के अंदर मेरा ध्यान नहीं लग रहा, काम पे भी नहीं जा पा रहा हूँ। और अब ये लगा लो, अब रोज़ रोज़ मैं ऐसे प्रदर्शन करूँगा तो मेरे बच्चों को रोटी कहाँ से खिलाऊँगा? तो मेरी तो भैया गवर्नमेंट से ये विनती है कि प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है कि सहारा का पैसा दे दें। 13 करोड़ लोग हैं, गरीब लोग हैं सारे के सारे। गरीबों की दुआ ले लें, दुआएं ले लें, गरीबों की दुआ ले लें। गवर्नमेंट से भैया हम हाथ जोड़ के विनती करना चाहते हैं कि हमारा पैसा हमें दे दे। ये आगे की नहीं है, दिल से दुआ निकलेंगी, जो अब बददुआ निकल रही है वो नहीं निकलने की है। देखो पैसा गरीबों का ही है, सुब्रत लाइन ने तो दे दिया, उनसे तो जब्त कर लिया गवर्नमेंट ने, अब गवर्नमेंट देगी, उसके पास है पैसा, वो सबका पैसा दे दे तो देखो उसका भी भला और हमारा भी भला। गरीबों का किसी की शादी रुक रही है, किसी का कुछ रुक रहा है, किसी का कुछ रुक रहा है। देखो गरीबों ने वो जो होते हैं क्या कहते हैं, गरीब आदमी अपना पेट काट के आधा पेट खाना खा के बच्चों के लिए जमा करते हैं। अब वो बच्चों को ही नहीं मिलेगा तो क्या दिल से दुआ निकलेगी? नहीं निकलेगी। नहीं तो थोड़ी हम गरीबों की दुआएं ले ले मोदी। देखो विदेशों में जा के बांट रहा, विदेश को इतना गरीब नहीं है, इतना मोहताज नहीं है। अरे तू अपने देश में करना, जो जनता तुझे बनाती है, यहीं से तू बना है, यहीं से तुझे MLA बनाया, MP बनाया है, तुझे आगे भी आना है। ऐसा काम कर जो पब्लिक भी खुश हो, क्या उनका भी, हाँ भाई गरीबों का भी भला हो रहा है, तो गरीब मेरे लिए भी कुछ सोचे। तो दिल से बद्दुआएं ना ले, उसके आस औलाद नहीं है
तो ये सोचे कि ये आस औलाद वाले हैं, इन्होंने किस तरह से जोड़ा रहे पैसा। अब ये भैया हमारा पैसा हमें दे दे, बस इतना ही कहते हैं कि हाथ जोड़ के विनती करना चाहते हैं।